अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम की टीके। आज का मेरा टॉपिक है कि भाई इतना सारा इतने सारे छुट्टियाँ हो गए, सलेबस का क्या होगा। क्या हुकूमत पाकिस्तान के पीके या बोर्ड्स का कोई इरादा है कि सलेबस में अमेंडमेंट होंगे, रिडक्शन होगी या नहीं होगी। अपडेट न्यूज़ मैं देने जा रहा हूँ। जाना नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्लास 1 से लेकर क्लास सेकेंड ईयर तक मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूँ, क्योंकि यही टाइम है उसके पढ़ने का। तकरीबन ऑलमोस्ट 6 माह, अगर 15 सितंबर को स्कूल खोलेंगे तो फिर 6 महीने रहते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 6 महीने रहते हैं। 15 मार्च से तो ऑलरेडी मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है। तो क्या इसके सलेबस में, इसके कोर्स में कमी होगी या हुकूमत पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लान है? हाँ जी, बिल्कुल प्लान है। इस पर हाई अप्स यानी हाई अथॉरिटी इस पे सोच रही है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये डिसीजन होने जा रहा है कि अगर किसी सब्जेक्ट का 15 चैप्टर है तो वो 10 होंगे या 7-8 होंगे। इसी तरह फिज़िक्स का, इसी तरह मैथ्स का जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उनको बाकायदा तौर पर एक प्रॉपर नोटिफिकेशन से कोर्स 9 और 10 का तो लाजमी है रिडक्शन सलेबस में, और इंटर क्लासेस का भी हो सकता है कि 20 to 25% या 30% कोर्स कम किया जाए। तो ये वो ख़बर थी। इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको इंशाल्लाह वो सारा PDF में डाउनलोड करके आपको फिर मैं अपने चैनल में वो टॉपिक, वो चैप्टर्स फिर मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि भाई कुछ क्लासेस न भी हो जो लाजमी, मिसाल के तौर पर इंग्लिश है, साइंस है, इसी तरह के कुछ मज़ामीन के क्लासेस होंगे, ज़्यादा ड्यूरेशन भी ना होगा। ये सारी चीज़ें अंडर ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है कि ऐसे तरीके से 15 सितंबर से तो इंशाल्लाह SOPs के तहत स्कूल और कॉलेज खोलेंगे। तो फिर वहाँ पर सलेबस का और फिर वहाँ पर क्लासेस का, ड्यूरेशन का, इन सब पे हुकूमत पाकिस्तान, बोर्ड, ये सब एजुकेशन के मुताबिक जितनी भी इदारे हैं वो सोच रहे हैं। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह 15 सितंबर तक अगर हालात इसी तरह रहे तो फिर इंशाल्लाह कुछ न कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात होगी कि उसमें ड्यूरेशन, स्कूल ड्यूरेशन, पीरियड ड्यूरेशन, कोर्स कंटेंट, इसमें लाजमी तौर पर कमी होगी। कितनी होगी ये इंशाल्लाह फिर मैं उस वक़्त जब नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर आ जाएगी, क्योंकि मेरे चैनल का खासा है कि मैं कभी भी अपनी तरफ से बात नहीं करता। अगरचे कुछ इन्फॉर्मेशन है लेकिन उस वक़्त तक मैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ। न मेरा ज़मीर चाहता है कि मैं अपने स्टूडेंट को, मैं अपने फॉलोअर को फेक इन्फॉर्मेशन दूँ जो कि मेरे चैनल की बदनामी का सबब बने। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में सलेबस का, ड्यूरेशन का और क्लासेस का सब का डिसीजन होने वाला है। तो स्कूल का ओपनिंग का डिसीजन आई थिंक ऑलमोस्ट, इससे पहले भी मेरी एक वीडियो हो चुकी है, 15 सितंबर कन्फर्म है। ठीक है, तो सलेबस के हवाले से यही बात ही थी इंशाल्लाह। लेकिन मैं अपने 9 से 10 में प्रमोट होने वाले स्टूडेंट को एक बात कहता हूँ, जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हैं उनको भी एक बात कहता हूँ कि भाई प्लीज़ आप अपने स्टडी पर फोकस करें। अगर आप गवर्नमेंट इदारों में पढ़ रहे हो तो जल्द अज जल्द अपने गवर्नमेंट के फोकल पर्सन और प्रिंसिपल साहब या क्लर्क साहिबान के साथ रब्ता करके अपने नेक्स्ट यानी 10 क्लास या सेकेंड ईयर की प्रमोशन फीस जमा करें और वहाँ से किताबें लेकर स्टडी शुरू करें। जितना हो सके आप ट्यूशन करें, आप एकेडमी में जाए, SOPs के तहत आप पढ़े। तो जितना आपसे हो सके आप अपनी स्टडी को ज़्यादा करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर खुदा न खास्ता आपने इस एग्ज़ाम में जो आपका 2021 में होने जा रहा है, अगर आपने इसमें कम मार्क्स लिए तो इसका आपको डबल नुकसान होगा। एक तो इसी क्लास में कम नंबर लेने का,
और एक प्रीवियस क्लास के कम नंबर, दोनों फिर आपके कंसीडर किए जाएंगे। यानी एक टिकट में आपके दो मज़े हैं। अब आप किस तरह इन दो मज़ों को मेंटेन करते हो तो ये आप पे डिपेंड करते हैं। इसलिए मैं जो प्रोमोटेड स्टूडेंट हैं न्यू क्लासेस में, यानी 9th वाले 10th में और फर्स्ट ईयर वाले 2nd में, इनको मैं जूली पिलाकर कहता हूँ कि प्लीज़ आप इस दफ़ा लाजमी तौर पर पढ़ें। क्योंकि अगर आपने इस दफ़ा, आपका, मुझे पता है कि आपका कोर्स सिलेबस भी कम होगा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप A1 ग्रेड यानी आउटस्टैंडिंग ग्रेड में आप अपने इस मैट्रिक या इंटर क्लासेस को क्लियर करें। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप चाहते हैं कि मेरा आउटस्टैंडिंग ग्रेड आ जाए यानी A1 ग्रेड आ जाए, तो फिर आपके लिए अभी एक महीना भी है। इसमें आप क्या करें, ट्यूशन शुरू करें, किताबें हासिल करें, कीज़ हासिल करें, रहनुमाई हासिल करें, पेपर पैटर्न हासिल करें, ये सारा ग्राउंड बनाए। जैसे ही स्कूल या कॉलेजेस ओपन होंगे तो फिर आपका क्लासेस जब शुरू होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा उस क्लास में इम्तिहान देना, पढ़ना, किसी चीज़ को सीखना, याद करना। तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। अभी से आप प्री स्टडी स्टार्ट करें प्लानिंग के तहत। जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बाज़ार में जाकर, उनको चूँकि तो किताबें गवर्नमेंट नहीं देती, तो भाई वो बाज़ार में जाकर अपने लिए नई क्लास की किताबें खरीद कर अभी से फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, इंग्लिश का ट्यूशन शुरू करें। कहीं पर नज़दीक में कोई टीचर है, एकेडमी है, कोई जगह पर, किसी जगह पर ट्यूशन हो रही है, या आप खुद स्टडी करें, घर में कोई बंदा है। आजकल तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, नेट पर भी ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, वो ज्वाइन करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों पर अमल करके सितंबर में आप जब आएंगे तो आपने तकरीबन आलमोस्ट जो आपका नुकसान हुआ है खुसूसी तौर पर मैट्रिक स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट का, या हो सकता है कि और भी एक्सटेंड हो जाए, तो फिर आप इसको बर्दाश्त नहीं करें। और ये आपके पास गोल्डन चांसेस है। इस मौके को अगर आपने ज़ाया किया तो आप ज़िंदगी में कभी भी आप इस तरह के मौके आपको हाथ में नहीं मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं स्टूडेंट को यही कहने जा रहा हूँ कि यकीन है कि आपका सिलेबस कम होगा, आपके क्लास ड्यूरेशन, स्कूल ड्यूरेशन कम होगी, बुनियादी असबाक आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर भी आप अभी से अपनी स्टडी जारी रखें ताकि जिस वक्त जैसी ही हुकूमत डिसीजन करे आप फेल 4 एग्ज़ाम के लिए तैयार। ये बात आप अपने ज़हन से निकालें कि इस दफ़ा आपका एग्ज़ाम जो भी हाल हो, एग्ज़ाम आपका लाजमी होगा। दुनिया का कोई कानून आपको बग़ैर एग्ज़ाम के प्रमोट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए कोई एकेडमिक कोई क्राइटेरिया मौजूद नहीं है। आपने लाजमी तौर पर एग्ज़ाम, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में आपकी एबिलिटी को जांचा जाएगा। अगर आपने पढ़ा है अभी से घर में जाकर स्टेट होम के फ़लसफ़े को अपना कर ट्यूशन या घर में जाकर ख़ुद पढ़े, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। नए अपडेट न्यूज़ के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू।